तो नॉन मूवमेंट पोइट की हम बात कर रहे थे टेड ह्यूज की। टेड ह्यूज भी सिलेबस में कई जगह पे मेरे ख्याल में शामिल है, तो आप इसकी भावना है आपको। टेड ह्यूज इज फेमस फॉर हिज एनिमल पोइट्री। टेड ह्यूज वाज बोर्न इन 1930 एंड 1998 तक इसका लाइफ स्पैन है। अर्नड द रेपुटेशन ऑफ बीइंग द फर्स्ट इंग्लिश पोइट ऑफ द विल टू लिव। तो टेड ह्यूज के विल, जैसे हमने कहा था, विल टू पावर है, विल टू वेल्थ है, विल टू प्लेयर है, डिफरेंट मोटिव डिजायर्स की हम बात कर रहे हैं। तो विल टू लिव जो है वो, खैर फ्राइड ने ये बात की हुई है विल टू लिव की, वहीं से शायद इन्होंने आइडिया लिया। विल टू लिव और विल टू डेथ आखिरी टॉपिक्स हैं जो फ्राइड ने इसको डिस्कस किया था, जैसे इरोज और थैनाटोस भी कहते हैं। सो इरोज जो होती है विल टू लिव, सो विल टू लिव के ऊपर इन्होंने फोकस किया है। हिज चॉइस ऑफ द एनिमल एज द थीम ऑफ हिज पोएम इज ऑफ कोर्स नॉट विदाउट द रिवर्स साइड ऑफ हिज चॉइस। The reverse side is as much of the disenchantment with the world of the mankind. प्रॉब्लम क्या है, इनकी disenchantment है। अब इंसानों की बजाय एक एनिमल्स को जो है ना वो बनाते हैं, उनके ऊपर इनकी पोएट्री है। As there is an enchantment with the world of the animal kind. एनिमल की जो वर्ल्ड है उसके साथ enchantment है, और ह्यूमन वर्ल्ड के साथ disenchantment है, और यही वजह इनकी वाइफ से भी नहीं बनी। He was highly influenced by the German philosophy Schopenhauer, the only one he says he ever really read, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि अगर सही किसी को पढ़ा है ना, सही समझ आई है इनको, तो वो शोपेनहावर की है। और वो एक आपको पता है एक स्टार्क रियलिस्टिक किस्म के वो राइटर है। So animals of the Hughes, in his poetry, animals are presented not as plaything but as lords of life and death. ऐसा लगता है कि वो जिंदगी और मौत को जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बड़े डीप मीनिंग के साथ है। They assume the status of mythical gods, जैसे पुरानी पोएम में हमें mythical gods का रोल प्ले नजर आता है, ये एनिमल्स को बहुत बड़ा स्टेटस देते हैं, ये एज ए सिंबल यूज करते हैं। They are presented superior to man with their lack of the self consciousness and sickness of the mind, क्योंकि ना तो कॉन्शियसनेस का मसला है ना माइंड की सिकनेस का मसला है एनिमल वर्ल्ड के यहाँ, इसलिए ये समझते हैं कि ये स्पिरिट मैन। दे आर फाउंड फ्री फ्रॉम इनहिबिशंस, हेजिटेशन, फियर्स एंड फुल ऑफ द करेज एंड कंसंट्रेशन। तो एनिमल के यहाँ आपको पता है करेज और कंसंट्रेशन डीप पाई जाती है, और उनके यहाँ कोई हेजिटेशन नहीं पाई जाती। With their focused life, with all the innocence of the man's corruption, they emerge like Adam and Eve in the paradise, are in a state before the fall. ह्यूमन फॉल से जो पहले जो इंसान की हैसियत है, वो जो एक सुपर स्टेटस था इनका ह्यूमन का, ऐसे लगता है उसको रिप्रेजेंट करते नजर आते हैं। इस वेरी फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द पोएम्स, द हॉक इन द रेन, एक वॉल्यूम है जिसके अंदर एनिमलिस्टिक सारी पोएम्स हैं। द हॉक इन द रेन 1957 illustrates all these ideas and made him famous as a poet. His other volumes of the poems include Woodview, Crow, Crow Wakes, Eat Crow, Cave Birds, Season Songs, or Moortown, Wolf Watching, Shakespeare and the Goddess of Being, a prose work, Tales from Ovid, and Birthday Letters. ये इनका टोटल इनका वर्क है। The last published just as a short while before his death, ये जो इसके birthday letters हैं, is a sequence of the poems about his bittersweet relationship with his wife Sylvia Plath, who committed suicide in 1963. इनकी वाइफ सिल्विया प्लैथ है, खुद पोएटिस हैं, काफी फेमस हैं, और कहते हैं कि उन्होंने सुसाइड कर ली थी 1963 के अंदर। उनके अच्छे ताल्लुक नहीं थे इस पर। Although composed much earlier, he chose to make them public near his own end. क्योंकि वाइफ के साथ रिलेशनशिप पे थे बर्थ लेटर्स, तो उन्होंने अपनी जिंदगी के काफी एंड पर ही जाके इसे पब्लिश किया। शीमस हीनी हमारे पास ऑथर है, उसके अलावा बस हम क्लोज पहुंच चुके हैं अपने टॉपिक्स को एंड करने के। सो शीमस हीनी, एन आयरिश बाय बर्थ एंड एक्यूट कॉन्शियस ऑफ हिज कंट्रीज लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स इंग्लैंड। शीमस हीनी जो पैदा होते हैं 1939 के अंदर, 2000 तक इनका टाइम, counted himself among the colonials, क्योंकि आयरलैंड में थे, आयरलैंड that was on that time was a colony of Britain। तो ये टाइम स्पैन इनका थोड़ा सा मुझे लगता है गलत आ रहा है, इसको हम बाद में चेक करते हैं। But he was fully conscious of his divided inheritance. I speak and write in English, he writes in an article, but do not altogether share the
occupations and the perspective of an Englishman. ये खुद लिखते हैं, ठीक है, इंग्लिश तो मैं यूज करता हूँ लेकिन इंग्लिश नहीं हूँ मैं, कंसिडर नहीं करते, एंड द इंग्लिश ट्रेडिशन इज नॉट अल्टीमेटली होम। तो शीमस हीनी के इंग्लैंड के साथ गर्म सर्द ताल्लुक रहे, और हीनी जो है ना वो समझते थे कि इंग्लैंड को, आयरलैंड को एज ए कॉलोनी के तौर पे नहीं रखना चाहिए, और आयरलैंड की इंडिपेंडेंस अल्टीमेटली हो जाती है। तो इनके वर्क में अंदर वो पैट्रियोटिज्म, इंपीरियलिस्टिक थीम, ये सारे मिलेंगे। Heeney's poetic volumes include Death of a Naturalist, Door into the Dark, and उसके अलावा है Wintering Out, North, Fieldwork, Preoccupations, Station Island, The How Lantern, and Seeing Things, Sweeney's Flight, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, and The Spirit Level। तो ये इनके कुछ कलेक्शन ऑफ द वर्क्स हैं, वॉल्यूम्स हैं, काफ़ी वॉल्यूम्स इन्होंने पब्लिश किए हैं शीमस हीनी ने, और इनका वर्क भी कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। तो कुछ और इनके बेसिक चीज़ों को देख लीजिए। Peasant as well as a patriotic poet of Ireland, Heaney is called. Heaney has been known as a peasant as well as a patriotic poet of Ireland. इसलिए इनकी पोइम के अंदर ना सिर्फ आपको वो मिलेगी इमेजरी, जो है रूरल इमेजरी मिलेगी, आयरलैंड मिलेगा, बल्कि पैट्रियोटिज्म भी मिलेगा, पॉलिटिकल थिंग्स आपको मिलेगा। He depicts both firm activities as well as the colonial imperial effects on the countryman. Thus, poetry of the post-war, postmodern, or contemporary period born out of the aftermath of the war devastation जो हुई थी। वार के इफेक्ट आप लगातार सारे कामों पे आपको नजर आएंगे। Cost to the cities and the psyches alike remained rather tame compared to the highbrow modernist poetry. तो ये 4 पोइट्स हमने सिलेक्ट किए थे ताकि आप थोड़ा सा टेस्ट ले सकें। आल्दो ये बहुत वैरायटी में कॉम्प्लेक्स एज है जहाँ पे आपको डाइवर्स चीज़ें मिलेंगी, लेकिन उम्मीद है कि कहीं किसी न किसी लेवल पे आपने इनको ग्रिप कर लिया होगा और बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी आपकी बन जाए, ताकि आप इन पोइट्स में से जिनके काम को समझते हैं कि उनके वो आपके सिलेबस में शामिल है, उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव पोइम जो हैं, कुछ चीज़ें, कुछ डाटा जो है वो उसको इनसाइड से भी स्टडी कर लीजिएगा, उनके थोड़ा सा थॉरो स्टडी कर लीजिए।